रेडियो सिटी पॉडकास्ट। किसी भी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कन्फ्लिक्ट, या कहे तो मतभेद। अगर दो कैरेक्टर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट है तो ही वो कहानी आगे बढ़ती है। पर एक कहानी और एक महान कहानी के बीच फर्क होता है कि दोनों मतभेद वाले कैरेक्टर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू को करेक्ट और जस्टिफाइड समझे। मुन्ना भाई एमबीबीएस का एक सीन है जहां इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज के डीन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि वो डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। एक लड़की कहती है कि वो डॉक्टर इसलिए बनना चाहती है क्योंकि शी लव्स पेशेंट्स और वो उनका दर्द समझती है, जिस पर वो डीन कहता है आई डोंट लव माई पेशेंट्स। अगर वो अपने पेशेंट से प्यार करेगा तो उन्हें ऑपरेट नहीं कर पाएगा। वो एग्जाम्पल देता है कि नॉर्मल ऑपरेशंस में उसका हाथ एकदम स्टेडी रहेगा, पर अगर वो अपनी बेटी पर ऑपरेशन कर रहा है तो उसका हाथ घबराहट के मारे हिलेगा, क्योंकि वो उसकी बेटी से प्यार करता है। अब ये डायलॉग्स कभी लिखे ही नहीं गए थे स्क्रिप्ट में। डीन का कैरेक्टर प्ले कर रहे बमन ईरानी ने ये डायलॉग्स खुद लिखे थे, जिस पर फिल्म के डायरेक्टर राजू हिरानी ने आपत्ति जताई कि एक विलन का कैरेक्टर अगर ये डायलॉग्स बोलता है तो लोगों को उस विलन से सहानुभूति होगी। जिस पर बमन ईरानी ने राजू हिरानी से कहा, यह तुम्हारे नजर में विलन है, मेरी नजर में नहीं। कोई भी विलन का एक्टर अपने कैरेक्टर को विलन नहीं समझता। आई एम नॉट अ विलन इन माई आईज। और इस स्ट्रॉन्ग मतभेद से, इस स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट आइडिया से निकल कर आया हीरो मुन्ना भाई का विलन, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज का डीन डॉक्टर जगदीश चंद्र अस्थाना। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। सबकॉन्शियसली हमें मुरली प्रसाद या कहे तो मुन्ना भाई पे प्यार इसलिए आता है क्योंकि डॉक्टर अस्थाना पे हमें नफरत आती है। द मोर यू हेट द विलन द मोर यू लव द हीरो। मुन्ना भाई एमबीबीएस के डॉक्टर जे अस्थाना पे हमें इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि मुन्ना भाई हमें बताता है कि एक पेशेंट से हमदर्दी रखनी चाहिए और प्यार और मोहब्बत से हर बीमारी दूर हो सकती है। मुरली या कहे तो मुन्ना के हिसाब से एक जादू की झप्पी देकर सब सेट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अस्थाना का मानना है कि पेशेंट से हमदर्दी डॉक्टर्स के लिए ठीक नहीं, और ये बनता है पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉर द फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस। बट रियलिस्टिकली इन दोनों में से कौन सही है? क्या सिर्फ जादू की झप्पी देने से इंसान ठीक हो जाएगा? क्या पेशेंट के साथ हमदर्दी रखने से डॉक्टर को उस पेशेंट के इलाज में दिक्कत आएगी? ये सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक डॉक्टर ही दे सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने डॉक्टर से इस सवाल का जवाब पूछें। पर जहां तक एक कैरेक्टर की बात है, मुझे पर्सनली डॉक्टर अस्थाना का कैरेक्टर नेगेटिव नहीं लगा। सो लेट्स ट्राई टू डाइसेक्ट कि डॉक्टर अस्थाना नेगेटिव था या पॉजिटिव। डॉक्टर अस्थाना का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट दिखाया गया है कि वो इमोशनलेस है। पर डॉक्टर अस्थाना इस इमोशनलेसनेस को जस्टिफाई करता है ये कहकर कि अगर ऑपरेशन थिएटर में उसकी बेटी होगी तो हिज इमोशंस वुड नॉट अलाउ हिम टू ऑपरेट ऑन हर डॉटर। उसे अपनी बेटी पर ऑपरेशन करने में दिक्कत आएगी। सो इमोशनलेस होने में कोई बुराई नहीं। डॉक्टर अस्थाना स्ट्रिक्ट था, तो भैया इतने बड़े मेडिकल कॉलेज का डीन होगा तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ेगा। आई वंडर जब फिल्म के एंड में डॉक्टर रुस्तम को डीन बनाया गया, उसके बाद इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज की क्या हालत हुई होगी। डॉक्टर अस्थाना अपनी बेटी सुमन को मुन्ना भाई से मिलने से रोकता है, विच इज जस्टिफाइबल। कौन चाहेगा कि अपनी बेटी की शादी एक फ्रॉड डॉक्टर से हो जो रियल में वसूली का काम करता है। डॉक्टर अस्थाना मुरली को उसके पेरेंट्स के सामने और उसके फादर को मुरली के सामने इंसल्ट करता है। वेल, यहां डॉक्टर अस्थाना इमोशन में आके थोड़ा ज्यादा बोल देते हैं, बट वट एवर ही सेज वो गलत नहीं है। डॉक्टर अस्थाना मुन्ना भाई को फेल करने के लिए एक टफ पेपर सेट करवाता है। नाउ एवरीबडी नोज कि जब पहले एग्जाम में मुन्ना भाई कॉपी करके फर्स्ट आया है, सिर्फ पकड़ा नहीं गया है, तो एक डीन के लिए ये लेवल तक जाना लाजमी है। अगर हम इस फिल्म का डायसेक्शन करें तो हमें यह पता चलता है कि मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में
मुन्ना भाई रिप्रेजेंट्स द हार्ट और डीन डॉक्टर अस्थाना रिप्रेजेंट्स द माइंड। एक दिल है, दूसरा दिमाग, और दिल और दिमाग का ये टसल बनता है फिल्म मुन्ना भाई MBBS, जहां हमें कहा जाता है कि दिल जीत जाता है दिमाग से और दिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पर यह बात भी साइंटिफिकली सही है कि दिल को चलाने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। विदाउट द ब्रेन द हार्ट विल स्टॉप बीटिंग। डॉक्टर जे अस्थाना का कैरेक्टर प्ले किया है बमन ईरानी ने। बमन ईरानी पहले ताज होटल में वेटर थे। ताज में काम करते करते उन्हें जो टिप्स मिलती थी उसे इकट्ठा करके वो एक नया कैमरा खरीद के लाए। बमन ईरानी बड़े ही पैशनेट थे और हमेशा से अपने अंदर के आर्टिस्ट को ढूंढते रहते थे। इस कैमरा से उन्होंने स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करनी शुरू की, जो उस टाइम पर इंडिया में काफी नया कंसेप्ट था। साथ साथ उन्हें ग्रैंड रोड पर अपने पिता की बेकरी और नमकीन शॉप पर भी बैठना पड़ता था, जहां वो चाय और चिप्स बेचते थे। पर वो हमेशा से अपने दिल की सुनते थे और वो करते थे जो उनका दिल करता था। इसलिए उन्होंने पैसा ना होने के बावजूद थिएटर ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे उन्हें एड फिल्म्स मिलने लगी। 35 साल की उम्र में उन्होंने एवरीबडी सेज आई एम फाइन, लेट्स टॉक और डरना मनाए जैसी फिल्मों से अपना डेब्यू किया। बमन ईरानी ने पूरी जिंदगी अपने दिल की सुनी, जो दिल ने कहा वो उन्होंने किया। ही फॉलोड हिज हार्ट। 43 साल यानी 43 की एज में बमन ईरानी को मिला डॉक्टर जे अस्थाना का रोल, जिसने उनकी लाइफ बदल दी। आयरॉनिकली, जैसे मैंने पहले कहा, यह रोल था दिमाग और दिल के बीच के टसल का, जहां हमेशा से अपने दिल की करते आए बमन ईरानी को कैरेक्टर मिला दिमाग का। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक पे DM करें।